नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? मैं विश्वजीत पांडे, विश्व गुरु हिंदुस्तान की अलौकिक पहल आत्मनिर्भर बिहार के वीडियो सीरीज के 22वें एपिसोड में आपके समक्ष पुनः आपके आदेशानुसार हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं इस वैश्विक महामारी के दौर में आप अपने स्वजनों के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं एवं मस्त हैं तथा भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने हेतु अपने संपर्क के समस्त हिंदुस्तान प्रेमियों को हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से हमारे इस पुण्य अभियान से जुड़ने के लिए अवश्य ही प्रेरित कर रहे हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी आपके स्नेहिल मैसेजेस ने हमारी टीम का मनोबल इस तरह बढ़ाया है कि जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत साधुवाद एवं आपको प्रणाम। दोस्तों, 21वें एपिसोड में हमने इफेक्टिव नेगोशिएशन स्किल्स के संबंध में चर्चा किया था और इस चर्चा में आपको यह बताते हुए फिर से बहुत खुशी हो रही है कि पुनः वर्किंग प्रोफेशनल्स का भी ध्यान हमारी ओर आकृष्ट हुआ है। निश्चित तौर पे आपके साथ और आपके आशीर्वाद के बिना तो यह बिल्कुल ही संभव नहीं था। दोस्तों, आपको बता दो कि आज के इस 22वें एपिसोड में हम एक बहुत ही अहम विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज की चर्चा का विषय है डीलिंग विद फेल्यूर्स, अर्थात असफलता से कैसे निपटा जाए। दोस्तों, बिहार के युवाओं के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज बिहार के मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कृष्णनंदन वर्मा ने वर्ष 2020 के बिहार बोर्ड के मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट घोषित किया है। और यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस वर्ष 14,94,071 विद्यार्थियों में से 80.59% विद्यार्थियों ने सफलता हासिल किया। इस वर्ष के टॉपर हिमांशु राज को विश्व गुरु हिंदुस्तान परिवार की ओर से आकाश भर की बधाई एवं शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने उज्जवल भविष्य में एक कीर्तिमान हासिल करके समस्त बिहार एवं भारतवर्ष का नाम आप अवश्य रोशन करेंगे। दोस्तों, एबीपी के आज के रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष कुल 4,03,392 बच्चों ने प्रथम श्रेणी से सफलता हासिल किया है। वहीं द्वितीय श्रेणी से सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या अगर गिनी जाए तो वो आता है लगभग 5,24,217। 5,24,217 विद्यार्थियों ने द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, वे द्वितीय श्रेणी से परीक्षा पास किए हैं तथा 2,75,492 विद्यार्थियों ने तृतीय श्रेणी से सफलता हासिल किया है। हम इन समस्त विजेताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अपने अभिभावकों का, अपने परिजनों का नाम रोशन करते हुए बिहार एवं भारतवर्ष का भी नाम रोशन करेंगे तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना अहम योगदान देंगे। दोस्तों, हम इन समस्त विजेताओं को फिर से आशीर्वाद देते हैं अपने पूरे विश्व गुरु हिंदुस्तान परिवार एवं आपकी ओर से भी इनको हमारी शुभकामनाएं हैं। यहाँ पे एक बात और प्रासंगिक हो जाती है कि इस रिपोर्ट के दूसरे पहलू पर अगर गौर करें तो पता चलता है कि एक और जहां इन 12,04,072 विद्यार्थियों के लिए अपने आशीर्वाद का पिटारा समस्त शुभचिंतकों ने खोल दिया है, अर्थात जो 12,04,072 विद्यार्थी पास हुए हैं, एक और उनके परिजनों ने अपने आशीर्वाद का पूरा पिटारा खोल दिया है। वहीं दूसरी ओर 2,99,999 असफल विद्यार्थियों को बिल्कुल ही नजरअंदाज करने में लगे हुए हैं। उन विद्यार्थियों के लिए उनके परिजनों की यह उदासीनता उनको गलत रास्ते की ओर डाइवर्ट कर सकता है। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, उनको मनोबल की आवश्यकता है, उनको संभालने की आवश्यकता है। गलती हुई है उनसे निश्चित ही, लेकिन इस गलती की सजा उन्हें ऐसी भी नहीं मिलनी चाहिए जिससे उनका आने वाला जीवन बर्बाद हो जाए और वो गलत रास्ता अख्तियार कर ले। जी हाँ, इसी पहलू के मद्देनजर आज हम डीलिंग विद फेल्यूर्स अर्थात असफलता से निपटने विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करने आए हैं। आप सब इस बात से अवश्य ही सहमत होंगे कि हमें हर कदम पर सफलता और असफलता का सामना करना होता है। कई सारी असफलताएं तो ऐसी होती हैं जो हमारे सोचने का तरीका बदलने की प्रबल क्षमता रखती हैं। मैं दावा के साथ कहता हूं, मैं पूरी प्रतिबद्धता के साथ यह कह सकता हूं कि आपने अपनी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ सफलता हासिल किया हो। उसी तरह आपने अपने लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति कभी नहीं देखा होगा जिसने अपने जीवन में केवल असफलता और असफलता ही हासिल किया हो। दोस्तों, इस बात से तो यह साबित होती है कि चाहे कोई भी हो, संघर्ष सभी कर रहे हैं। हर एक इंसान अपनी सफलता और असफलता के बीच में संघर्ष करने में व्यस्त है, अर्थात
अपने स्तर पर संघर्ष करने की आलम यह है कि कोई असफलता को मात देकर सफल बनने के लिए तो कोई पुरानी सफलता को चुनौती देकर सफलता की नई कीर्तिमान हासिल करने के लिए जद्दोजहद से जी रहा है और इस कंपटीशन के दौर में एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। यकीन मानिए, असफलता और सफलता के बीच सामंजस्य बनाने की इसी अद्भुत कला को मानव जीवन कहते हैं। हम सभी के बुरे दिन और सप्ताह होते हैं, ऐसा जब कुछ भी सही नहीं हो पाता है। हम सभी के पास भी एक ऐसा समय होता है जब हम कुछ ऐसा हासिल करने में असफल हो जाते हैं जिसे हम वास्तव में चाहते थे और उसका सामना करना बहुत कठिन हो जाता है। हालांकि कुछ लोग दूसरों की तुलना में इस अनुभवों के बाद खुद को उठा पाते हैं और खुद को धूल चढ़ा देते हैं। ये लोग किसी भी तरह से आंतरिक रूप से बेहतर नहीं है। उन्होंने बस कुछ सकारात्मक आदतों और कौशलों को विकसित किया जिससे उन्हें असफलता से उबरने और एक अधिक सकारात्मक अनुभव में बदलने में मदद होती है। वास्तव में वे असफलता को सीखने और सुधारने के तरीके के रूप में उपयोग करते हैं। आज के सत्र में मैं इनमें से कुछ कौशलों का पता लगाने की कोशिश करता हूं और आपको दिखाता हूं कि कैसे हम असफलता से सुंदर तरीके से निपटने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। आपको याद होगा कि रुडयार्ड किपलिंग ने जैसे कुछ लोगों ने अपनी प्रसिद्ध कविता इफ यू कैन मीट विद ट्रूथ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोस टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम में सुझाव दिया था कि सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ भी हो, आपको खुद को चुनना होगा, आगे बढ़ना होगा। यह दृष्टिकोण शायद विक्टोरियाई लोगों का था। उन्होंने महसूस किया था कि यह महत्वपूर्ण था कि जीतने और हारने में सक्षम होने के लिए अपनी भावनाओं को दिखाना उचित नहीं था, चाहे वो खुश हो या उदास हो। इसका मतलब आप अपनी भावनाओं पर काबू रखें। हम शायद अपनी भावनाओं को पहचानने और दिखाने के महत्व के बारे में थोड़ा समझदार हो गए हैं। हालांकि इनायत से जीतना और हारना अभी भी एक दृष्टिकोण है कि यह कल्टीवेट करने के लिए कितना उपयुक्त हो सकता है। एक प्रतियोगिता जीतने में असफल, विशेष रूप से एक प्रमुख घटना जो आप कई वर्षों से काम कर रहे हैं, या एक पदोन्नति या भुगतान वृद्धि प्राप्त करने के लिए उस समय विनाशकारी महसूस कर सकते हैं। जब आप अपने पूरे जीवन के दौरान कुछ समय के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं, हालांकि यह परिभाषित होने वाली घटनाओं में से एक के रूप में प्रदर्शित होने की संभावना नहीं है, खासकर यदि आप बाद में उसी क्षेत्र में सफल होने के लिए चले गए हैं। या दूसरे शब्दों में अगर कहें तो यह वास्तव में किसी और के लिए बहुत मायने नहीं रखता है। कुछ वर्षों बाद यह आपके लिए भी मायने नहीं रखता है। यह समझ में आता है कि अब यह बात नहीं होनी चाहिए। बेशक यह काम करने की तुलना में आसान है, लेकिन ऐसी चीजें जो आप कर सकते हैं और जो आपको यह कहने पे प्रेरित करता है, डजंट मैटर नाउ, अभी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, अगर हम देखें, जब हमने रिसर्च किया इस बारे में, जब हमने अध्ययन किया, अलग अलग स्रोतों से अध्ययन किया, तो हमने पाया कि फेलियर को मैनेज करने के लिए बेसिकली 5 तथ्य हैं और उन 5 तथ्यों के बारे में यहाँ पे बोलना प्रासंगिक हो जाता है। सबसे पहला तथ्य है रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट योर इमोशंस। अपनी भावनाओं को पहचाने और स्वीकार करें। यकीन मानिए, फेलियर हर्ट्स, असफलता में दर्द होती है, कम से कम पहली बार में तो अवश्य होती है, और आपको इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। अपनी भावनाओं को कम करने या अपने आप को विकसित करने की कोशिश लंबी अवधि में करने या अपने आप को विचलित करने की कोशिश को काउंटर प्रोडक्टिव किया जा सकता है, उसको काउंटर प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। बस अपनी भावनाओं को पहचाने कि वे क्या है और अपने आप को थोड़ा चोट पहुंचाने का समय दें। दर्द को कम करने के लिए कुछ दिन और लें और फिर से चलना शुरू करें, रुके नहीं। दूसरा तथ्य उभर के सामने आता है, डोंट मेक इट पर्सनल। इसे व्यक्तिगत न लें। कुछ लोगों की असफलता विनाशकारी होने का एक कारण यह होता है कि उनकी पहचान सफलता से बंधी होती है, सफल होने में ही बंधी होती है। दूसरे शब्दों में, जब वे असफल होते हैं तो स्वयं को असफलता के रूप में देखते हैं, यह मानने के बजाय कि उन्हें एक झटका लगा है। असफलता या सफलता को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखने का प्रयास करें, इसके बजाय कुछ ऐसा करें जिसे आप अनुभव करते हैं। यह वास्तविक आपको नहीं बदलता। यह कपलिंग की बात यहाँ पर वापस आ जाती है। सफलता और विफलता आपके आंतरिक हिस्से नहीं है, आपकी पहचान का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। आई एम सक्सेसफुल और आई एम फेल्योर, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तीसरा
है, डोंट वरी व्हाट एनीवन एल्स विल थिंक अबाउट। इस बात की तो बिल्कुल चिंता नहीं करें कि आप कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, बिल्कुल ही नहीं। आप कभी कभी आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि सफलता और विफलता के बारे में हमारे विचार इस बात से जुड़े होते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या हम सोचते हैं कि वे कैसे जज करेंगे। आप कभी यह नियंत्रित नहीं कर सकते हैं मेरे दोस्त। दूसरे लोग क्या सोचते हैं उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप अच्छा करेंगे तभी आपके बारे में वही सोचेंगे, जो आप बुरा करेंगे सोच सकते हैं। तो उसके ऊपर अपना वक्त जाया नहीं करें। सफलता और विफलता दोनों स्वीकार करना आसान है यदि आप उन्हें अपनी शर्तों में परिभाषित कर ले, क्योंकि जो कि आप हासिल करना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि आपको लगता है कि अन्य लोग प्रसन्न होंगे। उनको प्रसन्न होना होगा तो ऐसे भी प्रसन्न होंगे, नहीं होना होगा तो कभी नहीं हो सकते हैं। चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आता है, टेक द राइट अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी का सही मात्रा उपयोग करें। हम सभी ऐसे लोगों से मिले हैं जो अपनी सफलता की कमी के लिए दूसरों को या दूसरी घटनाओं को दोष देने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। हमें यह पहचानना होगा, हमें यह भी पहचानना होगा, यह पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि मामलों को सुधारने के लिए आप खुद क्या कर सकते हैं। उन कारकों की जिम्मेदारी लें जिन पर आपका नियंत्रण है, और बहानों के पीछे छिपने के लिए बिल्कुल कोशिश न करें। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है, यूज फेल्योर एज अ वे टू इंप्रूव। सुधार के रूप में विफलता का उपयोग करें। असफलता न समझें, इसके बजाय इसे जीवन के तरीके के रूप में सोचें कि आपको सुधार करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपके जीवन में यह एक सकारात्मक रुख लेकर आएगा। और मुझे यह भी विश्वास है कि समस्त हिंदुस्तान प्रेमियों तक आप हमारे इस वीडियो को पहुंचाकर हमारे इस अभियान से जुड़ने का उनसे अपील करेंगे। कल मिलते हैं सकारात्मक जीवन के अन्य पहलुओं के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम, धन्यवाद।